हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। ये स्टोरी है एक लड़के की। एक लड़का जो कॉलेज में स्टडी करता था, गुस्सा उसकी नाक में ही बैठा रहता था। हर छोटी बात पे उसको गुस्सा आ जाता था। लड़ने मरने के लिए तुरंत तैयार रहता था। और वहीं पे कॉलेज में एक लड़की थी जिसको अपनी स्टडी से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक दिन दोनों कैंटीन में बैठे थे, साथ नहीं, अलग अलग बैठे थे। ठीक है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वहाँ पे कैंटीन पे कुछ लड़के एक लड़की के ऊपर मतलब गंदी गंदी कमेंट कर रहे थे। वहीं पे उस लड़की ने स्टेप लिया दूसरी लड़की के लिए। जब वो लड़के ने देखी ये चीज़ उस लड़की के अंदर, तो वो लड़की कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छी लगने लगी। वो कहते हैं ना, फर्स्ट साइड लव जैसा कुछ, वैसा ही कुछ हुआ। लड़की वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। लड़के ने दूसरे दिन कैंटीन में बैठा, उसको ढूंढने की कोशिश की, बट वो लड़की कैंटीन में नहीं आई। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लड़का कैंटीन में बहुत देर बैठा रहा, वो लड़की नहीं आई। लड़का उसकी क्लास के बाहर फिर खड़ा रहा, क्लास से बाहर निकलेगी लेक्चर अटेंड करके तब उससे बात करेगा। उसके सामने आके वो कुछ भी नहीं कह पाया। मतलब वैसे बहुत हिम्मत वाला था, गुंडागर्दी सब में आगे था, बट उस लड़की के सामने कुछ कह ही नहीं पा रहा था। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे एक दिन हुआ, दो दिन हुए, तीसरे दिन फाइनली दोनों लाइब्रेरी में मिले। साथ नहीं, अलग अलग बैठे हुए थे। लड़का लड़की के बगल में जाके उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है, लड़के ने कहा हेलो, लड़की ने कहा हेलो, मैंने आपको पहचानी है, आप कौन। लड़का कहता है कि अरे उस दिन आप कैंटीन में उस लड़की के लिए स्टेप उठा रहे थे ना, मतलब उसके लिए लड़ रहे थे, तो मुझे वो चीज़ देख के आपकी काफ़ी अच्छी लगी, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है, दोस्त बन सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट प्लीज़ इस दोस्ती को दोस्ती तक ही रखना, प्यार में मत बदलना। पर लड़के के दिल में तो कुछ और ही था। लड़के ने कही सोचूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि ये दोस्ती दोस्ती तक रहे, प्यार में ना बदले। बट कहते हैं ना यार कि दिल की बात जो वहाँ पे आई जाती है। थोड़ा टाइम उनकी अच्छी दोस्ती रही, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती रही। थोड़े टाइम बाद लड़के ने लड़की को प्रपोज़ किया। लड़की के भी दिल में फीलिंग तो आ ही चुकी थी, लड़की ने भी उसको हाँ बोल दी। बट कहते हैं ना यार, प्यार इतना आसान नहीं होता। प्यार कर तो लेते हैं, पर क्या निभाना आसान होता है? नहीं। करना हर कोई जानता है, निभाना हर कोई नहीं जानता। जैसा ही मैंने बताया, लड़की का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। लड़का गुस्से में कभी उसको कुछ सुनाता था, कभी उसको सुनाता था, लेकिन ऐसा नहीं है वो उससे प्यार नहीं करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। जब भी उसको सुनाना होता, वो उसको आराम से बैठ के सुनाता था। कभी कभी थोड़ा गुस्सा कर जाता, लेकिन कभी भी किसी के सामने उस पर चिल्लाया नहीं, उस पर हाथ नहीं उठाया, ऐसा कुछ भी नहीं करता था। लड़का थोड़ा गुस्से वाला जरूर था, लेकिन प्यार बहुत करता था लड़की से। बट कहते हैं ना यार कि कभी कभी अगर हम भी सही हो ना और सामने वाला भी सही हो, तो कोई तीसरा बंदा आके हमारे रिलेशन बर्बाद कर ही जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक दिन लड़के का दोस्त आके लड़के से बोलता है कि यार तेरी बंदी किसी और के रिलेशन में है। लड़के को ट्रस्ट नहीं हुआ, लड़के ने कि तू झूठ बोला, और लड़के ने उस पर हाथ उठा दिया। उसने कहा तू झूठ बोल रहा है, तू हमारा रिलेशन बर्बाद करना चाहता है, जा निकल वहाँ से। उस लड़के ने कहा जाते जाते कि मैं तेरे को प्रूफ दे दूंगा कि तेरी बंदी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। लड़के ने भरोसा नहीं किया, लड़के ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बंदी मुझे चीट कर ही नहीं सकती। थोड़े टाइम बाद उस लड़के के दोस्त ने उसको वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल में दिखाया उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ हाथ पकड़ के रोड पे जा रही थी हंसते हुए। लड़के के दोस्त ने कहा देख, ये तेरी बंदी है ना, तेरी गर्लफ्रेंड है ना, किसी और के साथ कैसे हंस हंस के उसका हाथ पकड़ के रोड पे जा रही है। बता ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो तेरे को चीट कर रही है बंदी। जैसा ही मैंने कहा, लड़के का गुस्सा बहुत आई था, बहुत आई। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं किया, सीधा उस अपने दोस्त से कहा कि इस लड़के के बारे में मुझे पता करके दे। लड़के ने, मैं इसको जानता हूँ और शाम को ही वहाँ पे जाता है, वहीं से इसको पकड़ लेंगे। लड़के ने ऐसा ही किया, अपने चार दोस्त लेके गया, लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने उसको बहुत ज़्यादा मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। और जिसको वो मार रहा था उसको सांस की प्रॉब्लम थी, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसको इनहेलर आता है, वो इनहेलर वो यूज़ करने वाला था। बट लड़के ने उसको इतना मारा था कि उसका इनहेलर दूर गिर गया था। वो उससे इनहेलर मांग रहा था और लड़का उसको इनहेलर नहीं दे रहा था, उसको मारे जा रहा था, बुरी तरह से मारे जा रहा था। एंड में वो मार के जब जा रहा था, उसने अपने दोस्त से कही इसको इनहेलर दे दियो, और इसको जो भी इसको चोट वोट लगी, इसको मरम पट्टी करा के इसको अच्छी तरह से बता दियो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उससे दूर रहे, और मैं अपनी बंदी से तो निपट ही लूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन लड़की आती है और अपने बॉयफ्रेंड के, उस लड़के के गाल पे एक चांटा मारती है। सब देखने लग जाते हैं क्या हुआ। वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि गलती इसकी, और इसने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया। लड़का बड़े गुस्से में कहता है कि एक तो तू गलत करे और ऊपर से मेरे ऊपर हाथ उठाएगी तू।
लड़की ने कहा कल तूने जिसको मारा था वो पता तो कर लेता मेरा कौन था। लड़के ने कौन था, तेरा याद था, घूम रही थी तो उसके साथ अय्याशी कर रही थी, मुझे चीट कर रही थी और आके उल्टा मेरे को मार रही है। तब लड़की ने कहा वो कज़न था मेरा, सिर्फ यहाँ पे घूमने आया था थोड़े टाइम के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। भाई मानती हूँ मैं उसको, राखी बांधती हूँ उसके हाथ पे, और सिर्फ वो मेरा कज़न था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लड़के को गिल्ट फील हुआ, लड़के ने माफ़ी मांगी, बट उसके बाद जो लड़की ने कहा वो सुन के सब कुछ ख़त्म हो गया वहीं पे वहीं। लड़की ने कहा अब माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम उसको अगर थोड़ा बहुत मारते तो भी मैं एक बार तुम्हें माफ़ कर दी थी, लेकिन तुमने तो उसको जान से ही मार दिया। जी हाँ, वो लड़का मर चुका था। एक्चुअली उस लड़के ने उसको नहीं मारा था, जो उसका दोस्त था ना, जिसको वो कह के गया था कि इसको इनहेलर दे दियो, उसने वो इनहेलर तोड़ दिया और उस लड़के ने उस लड़के को जान से मार दिया। बट कहते हैं ना यार, करता कोई है भरता कोई है। उस लड़के को खुद लगने लगा था कि शायद मैंने ही उसको मारा है, मेरी ही वजह से वो मरा है, और उसको भी गिल्ट फील होने लगा, अंदर से वो बुरी तरह टूट गया। लड़की के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा। बट लड़की भी क्या करती यार, उसने अपना कज़न खोया था, उसकी फैमिली टूट चुकी थी, वो भी लड़की टूट चुकी थी, और लड़की ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा गलती मेरी थी, ना मैं तुमसे प्यार करती, ना ये सब होता, और ना ही मेरे कज़न की जान जाती। आज मेरे कज़न की जान गई है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो सिर्फ मेरी वजह से। मेरे दिल में ये हमेशा गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से मैंने अपना कज़न खो दिया, सिर्फ मेरी वजह से। लड़की बुरी तरह टूट चुकी थी, वहाँ से चली गई रोते हुए। लड़के को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, बुरी तरह से वो भी टूट चुका था, और उसको अंदर से इतना गिल्ट फील हो रहा था कि खुद को ख़त्म कर दे। पर उसने ऐसा नहीं किया, वो पुलिस स्टेशन गया और उसने खुद के खिलाफ़ कंप्लेन लिखवाई कि मैंने एक इंसान की जान ली है, और उसको जेल भी हुई। एंड में उन दोनों की कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई। वो दोनों दोबारा कभी नहीं मिले और अलग हो गए। आई नो सैड स्टोरी है, सैड एंडिंग है, बट एक बात पता है कि आपको, हमेशा हम सोचते हैं कि प्यार बदल सकता है, हमें प्यार बदल सकता है, और ये बात सही भी है, प्यार हमें बदल सकता है। बट अगर हम अपना थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करके सामने वाले की बात सुने, उस दिन ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। अगर वो लड़का उस लड़की को कॉल करता, अगर वो लड़का उससे एक बार पूछता कि क्या ये सब सच है, जो मेरे दोस्त मुझे दिखा रहे हैं क्या वो सच है, ये लड़का कौन है, अगर वो उससे थोड़ी भी बात करता ना, तो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं होती। इसमें पता है किस किस की लाइफ बर्बाद हुई? लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई, उसके दिल में पूरी ज़िंदगी गिल्ट रहेगा कि यार मेरी वजह से मैंने अपना कज़न खो दिया। लड़के की लाइफ बर्बाद हो गई, उसके स्टडी पूरा करियर ख़त्म हो गया, और बीच में वो लड़का जिसने कुछ भी नहीं किया था, जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान था, उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। उसके माँ बाप भी रो रहे होंगे, बिकॉज किसी की औलाद मरती है तो हर किसी के माँ बाप बुरी तरह टूट जाते, रो रहे होते हैं। उन माँ बाप की भी ज़िंदगी एक तरीके से बर्बाद हो गई। दोस्तों सिर्फ एक छोटे से गुस्से में सब कुछ ख़राब हो जाता है। देखो हमारे तरफ जो चारों तरफ लोग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है वो हमारा अच्छा ही चाहते हो, वो हमारी बुराई में भी और अच्छाई में भी, दोनों में होते हैं। इसीलिए अगर हम अपना गुस्सा कंट्रोल करके हर एक सिचुएशन को सही से डील करें ना, तो ही हम सही डिसीजन ले सकते हैं। वरना अगर हम गुस्से में कोई भी डिसीजन लेंगे, सामने वाले की पूरी तरह बात मान लेंगे, तो अंजाम क्या क्या हो सकते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है। इस स्टोरी के थ्रू बस मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर एक रिलेशनशिप में हो या नहीं भी हो, फिर भी अपने गुस्से पे, हर चीज़ पे इतना कंट्रोल रखो कि कोई भी गलत कदम ना उठाओ। किसी की बातों में इतनी जल्दी मत लग जाओ, कोई भी आए तुम्हें कुछ भी कहे और तुम उसकी बातों में ट्रस्ट करके कोई भी गलत कदम उठा लो। दोस्तों स्टोरी पसंद आई हो तो सिर्फ एक छोटी सी विनती है, वीडियो लाइक कर देना और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और हाँ, अगर किसी का रिलेशनशिप में हो तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना और उसका भी ध्यान रखना। लव यू ऑल।